अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर पाशा और आप देख रहे हैं इजी यूनानी। इजी यूनानी चैनल में आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तों, आज हम उसूल इलाज के तहत इलाज बिल ग़िज़ा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग़िज़ा के ज़रिए इलाज किया जाता है। ग़िज़ा के क्या क्या पहलू को मद्देनज़र रखा जाएगा, ख्याल किया जाएगा जो मरीज़ को हमें देना है, और किन किन ग़िज़ाओं को देना है और किन ग़िज़ाओं को हमें नहीं देना है, उनकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, ये सब इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम उसूल इलाज के ऊपर कुछ वीडियोस बना चुके हैं जिनका हम लिंक इस वीडियो में दे देंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम इलाज बिल ग़िज़ा। यूनानी अतीबा के मुताबिक ग़िज़ा बदन को बदले मा यतअल्लल फराहम करती है, यानी जो हमारा बदन एनर्जी को ख़त्म कर देता है, उसको मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देने में खर्च कर देता है, तो ग़िज़ा उसी एनर्जी को क्या है, बदन को फराहम करती है। ग़िज़ा की तारीफ़ क्या है? ग़िज़ा की डिफिनेशन ये है कि ग़िज़ा वो शय है जो बदन में जाने के बाद हरारत और क़ुव्वत पैदा करती है, यानी हीट पैदा करती है, पावर पैदा करती है और नए नसीज यानी टिश्यू को बनाती है और ख़राब टिश्यूज़ को दुरुस्त करती है, रिपेयर करती है। इसके साथ साथ ही बदन की अहम रतूबतों को पैदा करती है, जो बदन में अहम फ्लूइड हैं उनको पैदा करती है और बदन का नश्ो नुमा करती है, डेवलपमेंट करती है। इलाज बिल तदबीर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो इलाज बिल ग़िज़ा का आता है, यानी मरीज का इलाज बिल ग़िज़ा से ही किया जाता है। तीसरे नंबर पर इलाज बिल दवा का नंबर आता है और फिर इलाज बिल जराहत का नंबर आता है, यानी सर्जरी का नंबर आता है। तो जो ग़िज़ा के ज़रिए इलाज किया जाता है वो ग़िज़ा में तसर्रुफ़ किया जाता है, तग़य्युर किया जाता है। तो दो लिहाज से किया जाता है, ग़िज़ा की कैफियत में और ग़िज़ा की कमियत में, यानी उसकी क्वांटिटी में भी तग़य्युर और तसर्रुफ़ किया जाता है और उसकी कैफियत में भी तग़य्युर और तसर्रुफ़ किया जाता है। तो कैफियत के लिहाज से जो ग़िज़ा के अंदर तसर्रुफ़ किया जाता है उसमें इलाज बिल ज़िद का उसूल अपनाते हैं। हर अमराज में बारिद अग़ज़िया देते हैं, यानी कैफियत जिन अमराज की हार है, जो अमराज हरारत की वजह से बदन में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो उनमें बारिद अग़ज़िया दी जाती और ये इलाज बिल ज़िद के ऐन मुताबिक है। बारिद अमराज में हार अग़ज़िया दी जाती हैं, यानी अपोजिट इलाज किया जाता है। अगर अमराज बारिदा हैं तो फिर हार अग़ज़िया का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अमराज हार्रा हैं तो हम बारिद अदविया का इस्तेमाल करें। कमियत के लिहाज से क्या होगा, यानी क्वांटिटी के लिहाज से ग़िज़ा में किस तरह तसर्रुफ़ किया जाएगा, तो इसके कुछ कवानीन हैं, उसूल हैं। नंबर एक तो है ग़िज़ा को तर्क कर देते हैं, जिसे हम तर्क ग़िज़ा कहते हैं, यानी मरीज को मुकम्मल तौर पर ग़िज़ा नहीं देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं, ग़िज़ा को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। जैसे कि फालिज के मर्ज में करते हैं, जब फालिज निस्फी लाहिक होता है तो उस सूरत के अंदर इब्तिदा के 10 दिनों में या 7 दिन में बिल्कुल ग़िज़ा बंद कर दी जाती है, सिर्फ माहुल असल ही पिलाया जाता है। ये क्यों किया जाता है? इसलिए कि जब तबीयत की तवज्जो हज़्म ग़िज़ा से हटाकर पूरी तौर पर मर्ज़ पर मरकूज़ करना मकसूद हो, मर्ज़ के ख़त्म करने पर लगाना मकसूद हो, तो उस सूरत के अंदर क्या है, ग़िज़ा को तर्क कर दिया जाता है। इसलिए कि जब हम ग़िज़ा को देंगे तो तबीयत जो है ग़िज़ा के हज़म करने पर भी क्या होगी, मरकूज़ होगी, उसकी तरफ मुतवज्जे होगी और मर्ज़ को पूरी तौर पर ख़त्म करने पर कादिर नहीं होगी। दूसरी वजह यह है कि जब ग़िज़ा तर्क करते हैं, जब मरीज़ की क़ुव्वत बदनी क्या होती है, कवी होती है। मरीज़ की क़ुव्वत बदनी कवी है और मर्ज़ लायक हो गया है, तो हम ग़िज़ा को तर्क कर देते हैं। तो इसकी वजह से जब क़ुव्वत कवी है तो उस सूरत के अंदर ज़ौफ़ पैदा नहीं होगा, लेकिन तबीयत पूरी तौर पर क्या है, मर्ज़ को ख़त्म करने पर मुतवज्जे होगी और कादिर होगी। तीसरी वजह यह है कि जब मर्ज़ अपने इंतहाई दर्जे में पहुंचा हुआ हो तो उस सूरत के अंदर भी क्या है, तर्क ग़िज़ा का उसूल अपनाया जाता है। यानी मर्ज़ के आपने दर्जे पढ़े होंगे कि दर्जे इब्तिदा होता है जिसके अंदर मर्ज़ लाहिक होना शुरू होता है, दूसरा दर्जा दर्जे तज़य्युद होता है जिसके अंदर क्या है, मर्ज़ बढ़ता है, तीसरा दर्जा दर्जे इंतहा होता है जिसके अंदर मर्ज़ जो है पढ़ना रुक जाता है, और चौथा दर्जा दर्जे इन्हितात होता है।
تو जब मर्ज जो है तीसरे दर्जे में पहुंच जाए, दर्जे इंतहाई दर्जे में पहुंच जाए, तो उस सूरत के अंदर भी तर्क ग़िज़ा कर दे का उसूल अपनाते हैं। वो इसीलिए कि तबीयत जो है मुकम्मल तौर पर मर्ज को ख़त्म करने पर कादिर हो। दूसरा कवानीन तकलील ग़िज़ा है। ग़िज़ा को तर्क नहीं करते हैं, लेकिन उसकी कमियत में कमी कर देते हैं। यानी ग़िज़ा हम मरीज़ को कम देते हैं, थोड़ी मिकदार में देते हैं। ये कहाँ पे उसूल अपनाया जाता है? तकलील ग़िज़ा अमराज़ हादा में किया जाता है। अक्यूट अमराज जो होते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि इसका अक्यूट अमराज का बहरान यानी अंजाम जो होता है वो जल्द होता है। यानी अक्यूट अमराज के अंदर शिद्दत ज़्यादा होती है और मुद्दत कम होती है, और क्रोनिक के अंदर मुद्दत ज़्यादा होती है और शिद्दत कम होती है। तो जितनी जल्दी ये अमराज एकदम आते हैं उतनी जल्दी जाते हैं, तो इसका अंजाम जल्द आता है, इसलिए तकलील ग़िज़ा का उसूल यहाँ पर अपनाया जाता है। अमराज मुज़मिना में तकलील ग़िज़ा नहीं की जाती है, क्योंकि इसका बहरान यानी अंजाम क्या होता है, देर से होता है। आइए देखते हैं बहरान किसे कहते हैं। ये उम्मियात के अंदर आप फाइनल में पढ़ेंगे, बहरान का पूरा चैप्टर है। तो बहरान ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके माने आते हैं कौले फैसल के, यानी किसी बात का फैसला करने वाला। इस्तिलाह के अंदर बहरान से मुराद वो बड़ी तब्दीली या अजीम तब्दीली जो मर्ज की हालत में मरीज में अचानक जाहिर होती है, यानी जिसके बाद या तो तंदुरुस्त की अलामतें जाहिर होती हैं या फिर मौत की। तो बहरान आ करके ये बता देता है कि मर्ज या तो ख़त्म हो जाएगा यानी अच्छाई की तरफ जाएगा, या मर्ज बुराई की तरफ जाएगा। तो कमियत के एतबार से या तो तर्क ग़िज़ा है या तकलील ग़िज़ा है। तो तकलील ग़िज़ा की गर्ज़ गायत बदनी क़ुव्वत की हिफाजत के लिए, ताकि तबीयत निढाल ना हो। यानी ग़िज़ा को हम जब कम कर देते हैं तो उस सूरत के अंदर क्या है, बदन के ऊपर बोझ हजम करने का, ग़िज़ा को हजम करने का, डाइट को डाइजेस्ट करने का कम हो जाता है, जिसकी वजह से तबीयत जो है वो सही रहती है, निढाल नहीं होने पाती है। नंबर 2, मादे मर्ज में इजाफा ना हो, इसलिए हम मरीज को ग़िज़ा कम देते हैं, क्योंकि ग़िज़ा के ज़्यादा पहुँचने से मादा मर्ज बढ़ने का अंदेशा रहता है। नंबर 3, तबीयत पर हजम का ज़्यादा बोझ ना हो, इसलिए भी क्या है, हम मरीज को तकलील ग़िज़ा का, इसलिए भी हम मरीज को ग़िज़ा कम देते हैं। तकलील ग़िज़ा की सूरत क्या क्या हो सकती है? सिर्फ कमियत के लिहाज से ग़िज़ा कम दी जाए, यानी उसकी क्वांटिटी में क्या है, कमी कर दी जाए। कैफियत के लिहाज से भी ग़िज़ा कम दी जाए। कमियत के लिहाज से यह है कि ज़्यादा और कम क्वांटिटी में फ़र्क किया जाए। कैफियत के लिहाज से यह है कि बहुत ज़्यादा हार ना हो, बहुत ज़्यादा बारिद ना हो, उसकी कैफियत के अंदर जो है कमी की जाए, या दोनों एतबार से कमी की जाए, कमियत के एतबार से भी और कैफियत के एतबार से भी। तो ये तकलील ग़िज़ा की 3 सूरतें थीं। ग़िज़ाए लतीफ़ किसे कहते हैं? ये अल्फाज आपने बहुत सुने होंगे कि ग़िज़ाए लतीफ़, ग़िज़ाए गलीज़, ग़िज़ा सरीउन नफूस, पतीउन नुफूस। आइए जानते हैं। ग़िज़ाए लतीफ़ वो ग़िज़ा कहलाती है जो बहुत ही आसानी से हज़म हो जाए, ज़ूद हज़म हो, और इसके साथ साथ उससे रक़ीकुल क़िवाम खून पैदा हो, यानी अच्छा खून, पतला खून पैदा हो जो कि मोतदिल हो। और जबकि खून गलीज़ हो जाए और खून को रक़ीक करना मकसूद हो, जैसा कि हैज़ा में होता है। तो लतीफ़ ग़िज़ा हम उस वक्त देते हैं जब खून गलीज़ हो जाता है और उसको हमें रक़ीक करना मकसूद होता है। गलीज़ ग़िज़ा किसे कहते हैं? गलीज़ ग़िज़ा वो है जो हज़म मुश्किल से हो और इससे गलीज़ुल क़िवाम खून पैदा हो। ऐसी ग़िज़ा इस वक्त ख़ास तौर पर परहेज़ करना चाहिए जब सुद्दा पैदा होने का अंदेशा हो, इस सूरत में नहीं देंगे। ग़िज़ा सरीउन नफूस जो हज़म होकर जल्द जज़्ब हो जाए तो उसे हम सरीउन नफूस कहते हैं। जबकि कुव्वत निढाल हो रही हो और हज़म ज़ईफ़ हो और जज़्ब करने के लिए वक्त कम हो, तो ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सरीउन नफूस हो। ग़िज़ाए बतीउन नफूस जो हज़म होकर देर से जज़्ब हो, हज़म तो हो जाए लेकिन जज़्ब देर से हो। जब मरीज़ ने बतीउन नफूस दवा खाई हो तब भी क्या है, ग़िज़ा देर से जज़्ब होती है। लतीफ़ ग़िज़ा कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आब अनार है, अनार का जूस है, मौसम्मी का जूस है, नारंज का जूस है, माउल असल है। माउल असल कैसे बनता है? माउल असल जितना शहद लें उसके दुगना पानी लें। मसलन 2 चम्मच शहद लिया तो 4 चम्मच पानी, तो उसको आग पर पकाएं, जब 2 चम्मच रह जाए, आधा रह जाए, तो वो माउल असल कहलाता है। माउल जुब्न पनीर का पानी, माउल फाकिया यानी मेवे के जूस, शराब वगैरह
और माऊ शईर रकीक। जौ का जो पानी होता है, जौ जो बनती है वो ज़्यादा पकने की वजह से गाढ़ी भी हो जाती है, गलीज जिसे हम कहते हैं, और रकीक भी कहते हैं। तो ग़िज़ाए लतीफ़ में माऊ शईर रकीक का शुमार होता है। ग़िज़ाए मुतवस्सित यानी वो ग़िज़ा जो बहुत ज़्यादा लतीफ़ भी नहीं है और ना ही वो गलीज है, जैसे रकीक खिचड़ी, पतली खिचड़ी, गाय का दूध, गलीज मूंग की दाल, गाढ़ी मूंग की दाल, अंडे की रकीक जर्दी, शोरबा जैसे आब यखनी, गलीज माऊ शईर को गाढ़ा किया जाए पका करके तो उसे वो क्या है, ग़िज़ाए मुतवस्सित में शामिल होगी। जूद हजम सब्जियां, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाली सब्जियां जैसे कद्दू है, टिंडे वगैरह, ये सब ग़िज़ाए मुतवस्सित में शामिल होते हैं। ग़िज़ाए गलीज किसे कहते हैं? ग़िज़ाए गलीज जो है जैसे चावल है, दालें हैं, गोश्त है, फवाकिहात हैं, मेवा है। मेवा कौन कौन से? खास मेवा जैसे कि केला है, आम है, सेब है, नाशपाती है। तो दोस्तों ये इलाज बिल ग़िज़ा के ऊपर एक मुख्तसर सा तबसरा था और तारुफ था, जिससे हमें यह पता चला कि इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए क्या क्या पहलू हमें अपनी नज़र में रखना है, मद्देनज़र रखना है, किन किन बातों का हमें ख्याल करना है, किस वक्त हमें ग़िज़ा तर्क करना है और किस वक्त हमें ग़िज़ा में कमी करना है, किस वक्त जो है ग़िज़ा की कैफियत के अंदर कमी करना है, कमियत में कमी करना है, और ग़िज़ाए लतीफ़ कौन सी है, ग़िज़ाए गलीज़ कौन सी है। तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।